हेलो, राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज सबसे पहले सुबह उठकर मैंने अपने बालों पर मेहंदी लगा ली थी। उसके बाद मैंने ब्लैक टी पी और मैं चले गई थी धारा पानी लेने। सुबह सुबह पानी लाओ तो सही रहता है, क्योंकि दिन में फिर धूप हो जाती है। रास्ते में मुझे अपना गडेरी का खेत दिखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इतने बड़े बड़े पेड़ हो गए थे इसके आजकल। तो मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखा दूँ, और यहाँ पर हमारे बहुत सारे फूल हो रहे थे। उसके बाद मैं पहुँच गई थी धारा। ये हमारा सबसे पुराना धारा है, मतलब यहाँ से हम बहुत साल से पानी भरते हैं। हमारे दादाजी लोग भी भरते थे यहाँ से पानी। ये जो वेस्ट जाता है वो इस टैंकी में स्टोर हो जाता है, और ये सबसे पुरानी टैंकी है। पहले धारे का पानी इसी में आता था, इस टैंकी में जाता था, लेकिन अब ये लीक होने लग गई है तो इसका पानी धारे में जाता ही नहीं है टैंकी में, और यहाँ से दूसरी जगह से पानी आने लग गया है। तो हम लोग यहीं से अपने बर्तनों को भरते हैं अब। उसके बाद यहाँ पर धारे के ही जस्ट बगल में है कैफ़े, ललित का कैफ़े है, और उसने इतने प्यारे प्यारे फूल लगा रखे हैं। आजकल बिल्कुल हरियाली छाई थी और इतने सारे फूल खिले हुए थे उसके वहाँ। शाम के टाइम पर यहाँ पर बहुत चहल पहल रहती है। अभी तो कोई नहीं है, अभी तो वो भी सोया है शायद। और ये हमारा जैक्कू है, ये भी मेरे साथ धारा आया था। ये यहाँ पर हट बना है बैठने के लिए, जो भी आते हैं शाम को यहाँ पर बैठते हैं। उसके बाद घर आके मैंने अपने सारे कमरों की सफाई की, झाड़ू लगाया, एक एक कमरा अच्छे से साफ़ किया मैंने, क्योंकि छुट्टी के दिन ही अच्छे से फुर्सत से साफ़ हो पाता है, और दिन तो टाइम नहीं मिलता है। छुट्टी के दिन थोड़ा टाइम लगाकर सफाई करनी पड़ती है सारे कमरों की। फिर मैंने बेडशीट भी चेंज की आज। धूप भी अच्छी आई थी तो सूखने का भी टेंशन नहीं था धूप में। बारिश के दिन तो सोचना पड़ता है कपड़े धोने के लिए, तो आज अच्छी धूप थी इसलिए मैंने सारे चेंज करके धो दिए। उसके बाद और कमरों की भी सफाई की मैंने, नीचे के कमरों की, ऊपर के कमरों की, सारे कमरे साफ़ किए। उसके बाद मैं चले गई थी गमलों की सफाई करने, क्योंकि इनकी सफाई करनी भी ज़रूरी होती है। हर हफ्ते इनमें घास जम जाती है, तो सारे गमलों को मैंने साफ़ किया। छोटी छोटी घास हो गई थी, वो सब निकाली मैंने सारे गमलों की। आजकल बरसात में घास जल्दी हो जाती है, तो हफ्ते में इनको एक बार सफाई करनी पड़ती है, हफ्ते में इनकी घास निकालनी पड़ती है। थोड़ी मैंने गुड़ाई भी की, क्योंकि मिट्टी इतनी टाइट हो गई थी इनकी, तो थोड़ा मिट्टी को भी खुदेरा मैंने। उसके बाद आंगन में जो भी गमले रखे थे उनको भी मैंने साफ़ किया, और बरामदे के गमलों को भी किया। आंगन के गमलों में तो थोड़ा कभी पानी आ भी जाता है, लेकिन बरामदे के गमले बिल्कुल सूखे हुए थे, और इनमें मिट्टी भी इतनी टाइट हो रही थी, घास हो रही थी, वो निकालने में बड़ी दिक्कत आ रही थी। मिट्टी भी मेरी गमलों से बाहर निकल गई थी। फिर मैंने बरामदे की भी सफाई की। उसके बाद मैंने सोचा क्यों ना इनमें पानी भी डाल देती हूँ लगे हाथ। फिर मैंने उसके बाद इसमें पाइप भी लगाया। गार्डनिंग करना मेरे को बहुत अच्छा लगता है, मेरे को अलग अलग टाइप के प्लांट लगाने बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन मैं उतना कर नहीं पाती हूँ जितना मैं सोचती हूँ। गमले उसके बाद मैंने सोचा पानी लगा देती हूँ। पानी लगाया मैंने पाइप से, और गमलों में पानी भर भर के डाल दिया, क्योंकि और दिन टाइम नहीं हो पाता है। और आज गमले बिल्कुल सूखे हुए थे, तो मैंने सोचा इसमें ज़्यादा ही पानी डाल देती हूँ, ताकि जल्दी जल्दी ना सूखें। और फिर जो आंगन में गमले रखे थे वो भी मैंने पूरे भर दिए थे पानी से, पूरा पानी डाल दिया था। आज पानी भी आ ही रहा था थोड़ा, कभी पानी नहीं आता है तो उसकी भी दिक्कत होती है। ये सारे गमले मैंने पूरे भरे थे, हमारे आंगन में जितने भी गमले रखे हैं सब में पानी डाला मैंने, और इनकी सबकी गुड़ाई की थी। ये गुलाब का फूल इतना बड़ा हो गया था, इसकी कटिंग करनी थी, मैं भूल गई कटिंग करना, सोच रही थी मैं, फिर मेरे दिमाग से ही उतर गया। फिर मैंने सोचा अब शाम के टाइम में करूँगी। और ये सालविया का भी सूख गया है। ये हमारा घर है, और घर में रखे हैं हमने इतने सारे गमले। और ये जो आंगन है हमारा, आजकल ना बारिश की वजह से, बरसात के पानी की वजह से इसमें काई जम जाती है, तो काला काला हो गया है। जब बरसात ख़त्म होती है तो अपने आप निकल जाती है ये काई, तो फिर ठीक हो जाता है। बरसात में हर बार ऐसे हो जाता है। ये हमारे घर के आगे खेत है, इसमें हमने मूली, भिंडी और अरबी और हल्दी आजकल लगा रखी है। आजकल हमारे घर में भिंडी हुई है और मूली हुई है, घर की भिंडी है। और ये आके फिर मैंने खेत से आके, नीचे आंगन से आके चाय बनाई अपने लिए और मम्मी के लिए। मम्मी और मैं तो ब्लैक टी पीते हैं, और मेरा जो दादा है वो दूध वाली चाय पीता है, तो मैंने उसके लिए दूध वाली बनाई और अपने लिए मम्मी के लिए ब्लैक टी बनाई। उसके बाद हमारा प्लान बना कि आज नाश्ते में क्या बनाया। फिर हमने सोचा पकौड़ी बना लेते हैं। पकौड़ी बनाने के लिए मैंने ये जो पहाड़ी आलू थे, इसकी पकौड़ी बहुत अच्छी बनती है, तो ये मैंने छीले थोड़ी थोड़ी बनाई। फिर क्योंकि दिन में दाल चावल बनाना था और नाश्ता करने के लिए भी देर हो गई थी, तो थोड़ी थोड़ी 4-4 पकौड़ी मैंने सोचा बना लेते हैं, तो वो बनाई मैंने। आलू छिले, उसके बाद पकौड़ी बनाने की तैयारी की। पहाड़ी आलू की बहुत टेस्टी बनती है। इसमें मैंने प्याज नहीं डाला, क्योंकि आजकल सावन का महीना है तो प्याज
हमने कहा प्याज नहीं खाते हैं, सिंपल आलू की और बेसन लगा के और इसमें हरी मिर्च काटी, बस सिंपल पकौड़ी बनाई। मैंने सोचा मशीन भी चला देती हूँ, तो फिर मैंने मशीन में कपड़े भी डाल दिए थे। मैंने सोचा दोनों काम होते रहेंगे। उसके बाद मेरे कपड़े भी धुल रहे थे, फिर मैंने पूजा कर ली। तो भगवान जी से प्रार्थना की कि जो भी मेरी परेशानियाँ चल रही हैं, जो भी कमी चल रही है मेरी लाइफ में, उसको दूर कर दीजिए। और यहाँ मेरे कपड़े भी धुल रहे थे, एक साइड से कपड़े धुल रहे थे, तो मैंने सोचा कपड़े अपने आप चलते रहती है मशीन, तो मैं पकौड़ी भी बना लेती हूँ। साइड से मैंने पकौड़ी बना ली और उतने में ही हमारे वहाँ आ गई नीमा बोजी, दूध लेके आ गई और ये परी भी आई थी, तो इन दोनों को भी मैंने पकौड़ी खिलाई। और परी नीमा बोजी से गप्पे मार रही थी कि मेरी बुआ ने पकौड़ी बनाई है। फिर नीमा भाभी से कहा कि मैं कल 2 गमले लाई हूँ, उनमें आप मिट्टी भर दोगे। ये गमले लाई थी मैं, तो फिर मैंने मिट्टी भरवाई इसमें। फिर हमारा दिन का लंच बन गया। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, बाय बाय।